पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान कीमती मादनियात स्ट्रेटेजिक मिनरल से जुड़ा एक नया और हसास मामला, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक ऐसा मौजू जिसने बैन अवी सतह पर कई सवालात को जन्म दिया है। पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल मुल्क है, हाल ही में अमेरिका के साथ एक मुआहदे बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए अपनी कीमती मादनियात की एक हिस्से की तरसील एक्सपोर्ट एंड रेल एलिमेंट्स के हवाले से खबरों में है। बज़ाहिर एक मुआशी मौका, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, मगर बैन अवी सियासत जिसे जियो पोलिटिकल लैंडस्केप कहा जाता है उसमें ऐसा कुछ भी कभी सिर्फ मुआशी नहीं होता। चाइना की बात करें जो तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एलाय और दिफाई शराकतदार डिफेंस पार्टनर रहा है, इस मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर खुश नजर नहीं आता। एशियाई मीडिया और उसमें शाया होने वाले जो कई तबसरे जो है एनालिटिकल कॉलम्स और चीनी तजिया निगारों के मुताबिक जो है उनकी राय के मुताबिक बीजिंग ने इस पेश रफ्त पर अपने खदशात का इजहार किया है। चीनी माहिरीन का यह कहना है कि पाकिस्तान को यह जरूर सोचना चाहिए कि मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होने वाला असल भाई कौन है, और ऐसे फैसले करते वक्त वक्ती मुफाद की बजाय लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो ताल्लुकात है, रिलेशनशिप है, इसको तरजीह देनी चाहिए। और क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मादनियात अमेरिका को भिजवाई हैं वो मुकम्मल तौर पर फुली रिफाइंड नहीं है, बल्कि पार्शली प्रोसेस्ड मटेरियल था, याद रखिएगा, जिसमें देखा जाए तो चाइनीज टेक्नोलॉजी और मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें चीन की नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि उसके मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी आलात और उसकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसको इस्तेमाल करते हुए वो मवाद अमेरिका के हवाले कर दिया, जो दिफाई सतह पर निहायत हसास अहमियत रखता है। याद रखिएगा, ये वो मवाद है जो बज़ाहिर सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी असल कदर जो है डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि चाइना इस वक्त ग्लोबल मार्केट कंट्रोल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहता है, और चाइना के कई तज्जियाकारों ने यह इशारा दिया है कि यह इकदाम पाकिस्तान की गैर मुतवाजन खारिजा पॉलिसी, जिसे अनबैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, उसका मजहर है, जहां इस्लामाबाद बैक वक्त वाशिंगटन और बीजिंग दोनों को मुतमईन रखने की कोशिश कर रहा है। ताहम बैन अवी सियासत की बात की जाए तो यह तवाजुन, डिप्लोमेटिक फ्रिजिलिटी जो है ना उसको ये साबित करता है। चाइना ने बराह रास्त कोई सख्त रद्द अमल, डायरेक्ट रिटेलिएशन नहीं की, लेकिन बैन सतूर पैगाम वाज़ेह है कि बीजिंग पाकिस्तान के इस फैसले से मुतमईन हरगिज नहीं है, और पाकिस्तानी हुकाम जो है उनका यह कहना है कि यह मुआहिदा नेशनल इंटरेस्ट में किया गया है और मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए आलमी सतह पर ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना नागुज़ीर है बिल्कुल। लेकिन माहिरीन का यह कहना है कि ऐसे फैसलों के असरात फौरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म जो है इसके तवील मुद्दती जो असरात वो होते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में ताकत का तवाजुन, रीजनल पावर डायनेमिक्स जो है वो मुसलसल तब्दील हो रही हों। और इसके साथ साथ सवाल यह है क्या पाकिस्तान ने यह मुआहिदा करके एक स्ट्रेटेजिक जो है मिसकैलकुलेशन की है, या वक्ती मुआशी फायदे के लिए एक पुराने इत्तेहाद की नाराजगी मोड़ लेना, क्या यह दुरुस्त फैसला है, या फिर पाकिस्तान वाकई एक आजाद और मुतवाजन खारजा पॉलिसी जो है उसकी तरफ मूव कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है जहां वो सिर्फ अपने जो है ना मुफादात को तरजीह दे रहा है। ये वो सवालात हैं जो ना सिर्फ बीजिंग और वाशिंगटन में ज़हर बहस है, बल्कि इस्लामाबाद के ईवानों जिसे कहते हैं पावर कॉरिडोर्स में भी ये गूंज रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान का ये फैसला मुस्तकबिल में एक इकोनॉमिक चैलेंज जो है ये साबित होगा, या सफारती चैलेंज जिसे डिप्लोमेटिक चैलेंज कहते हैं, या वो साबित होगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.